अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटिक स्पोर्ट्स पर। और इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं आज क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं फैजान नासिर नकवी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया फैजान, कीमती वक्त देने के लिए। आपकी मसरूफियात की मैं इसको समझता हूँ मुनासिब अंदाज से। और मेरे साथ इस वक्त शायद बाउंड्रीज का जो ये रास्ता है इसको खत्म करता है, वो जो है काफी मुतासिर हो रहा है। और आईपीएल हो या पीएसएल हो, दोनों मुतासिर हो रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो तमाम दोनों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। और पंजाबी में कहते हैं साथी बेलियों को, और अरबी में कहते हैं मरहबा, सिंधी में कहते हैं भली करे आया, उर्दू में कहते हैं खुश आमदेद, और पख्तून में कहते हैं पखैर रागले। तो अब इससे लगा लें कि हम तो खुश हैं, बाकी वो और बात है कि इंडिया तुम दबा के भाग ले। ठीक है, तो पखैर रागले, इंडिया तुम दबा के भाग ले। तो बात तो क्रिकेट की हो, पीएसएल की हो, हम पीएसएल तो कहीं भी करा सकते हैं। हमारे मुल्क में या हमारे पास ऑप्शंस में कोई इशू ही नहीं है। हम तो दुबई में अपनी पहले भी क्रिकेट कराते आए हैं। 2009 से हम तो अपना सेकंड होम बनाकर आए हैं। सेकंड हमने होम रखा है दुबई को, अबू धाबी को, यूएई को, शारजा को। तो हमें तो कोई मसला नहीं है। अब रही इतनी बड़ी लीग, इतनी बड़ी बातें, और वो मोदी और मीडिया उसका गोदी, तो वो बेचारा अब क्या करेगा। अब आईपीएल की विंडो सितंबर, एशिया कप कैंसिल करोगे तो होगा। क्यों? देखिए, मैं कमजोर लोगों का काम नहीं होता जंग लड़ना, पहली बात। और जंग करना, आपने कहा ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसरूफ है। पाकिस्तान को मसरूफ नहीं, पाकिस्तान तो इजी है, पीनट की तरह। पाकिस्तान तो जस्ट चिल। आप जाएं लाहौर में, हाफिज साहब बैठे, पूछें आप कल भी लस्सी में कितना रश था, कि लस्सी गर्मी में इतनी पी रहे थे लोग कि लस्सी, और इंडियन हुकूमत हो गई थी खस्सी, और पाकिस्तानी पी रहे थे लस्सी। तो ये तो हमारे मुल्क में, मैंने आपको कहा, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, इस मुल्क की खातिर जान भी दे देंगे। तो हमारा काम है, पाकिस्तानी फर्शनास कौम है, हमारे आपस में इख्तलाफात हो जाएं, हमारे आपस में रंजिशें हो जाएं, क्रिकेट बोर्ड पर हम तनकीद करें, जायज तनकीद करें, इख्तलाफात करें, हक बात कहें, ये हमारा काम है। मगर जब बहैसियत कौम बात हो, बीइंग अ नेशन, वी आर प्राउड कि वी आर पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो पीएसएल शिफ्ट हो गई दुबई में। अब 8 मैचेस 10 रोज, बीच में 2 दिन का गैप इसलिए है कि यकीनन फाइनल से पहले रेस्ट होगा। तो हतमी जो आंकड़ा है ना, 4 का आंकड़ा पाकिस्तान की पीएसएल में, उसमें बहुत कशमकश फैली हुई है। जैसे कि अभी मुल्क के दोनों दरमियान कशमकश है, हिंदुस्तान को नींदें नहीं हो रही और उनकी तबीयत सेट नहीं हो रही। तो इस तरह पीएसएल की 3 टीमों में ये कशमकश है, लाहौर कलंदर में, साथ साथ पेशावर में, और इस्लामाबाद में। फर्स्ट कैंडिडेट है कोटा ग्लेडिएटर, जो रीच आउट कर चुका है, जो अपनी नेक्स्ट फ्लाइट ले चुका है। अब ये तीनों टीमों डिसाइड होंगे इनमें से कौन सी 2 टीमें जाती है। तकरीबन तकरीबन कराची भी तकरीबन का इस्तेमाल करूंगा, वो भी नेक्स्ट फ्लाइट की क्लोज है, क्योंकि उसके पास 2 मैचेस का ऑप्शन है। और पेशावर, उसके पास, लाहौर के पास सिर्फ 1 मैच का ऑप्शन है, और वो मैच है भी पेशावर से, और वो जीतना भी है लाहौर ने, तो जाके लाहौर बचता है। तो लाहौर के पास बड़ी टफ कंडीशन है डू एंड डाई की। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। हाफिज, आप क्या कहेंगे इस वक्त फैजान के बकौल 3 टीमें जिन्होंने तो अपनी फ्लाइट कटवा ली है? हमने देखा 2 दिन तक कराची एयरपोर्ट हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, लाहौर एयरपोर्ट हो, वहां जो है फ्लाइट की जो सहूलियात थी वो काफी मुतासिर हो गई थी भारत की जानिब से, जो बुजदली का मुजाहरा किया जा रहा था। लेकिन अभी 3 टीमें पीएसएल की जिन्होंने फ्लाइट कटवा ली है यूएई के बाद, वो जो है अपने दूसरे राउंड में होंगे। लेकिन यहाँ किंग बाबर आजम हो, उनके पास डेटा बहुत है लेकिन उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। या रिजवान कहते हैं विन है या लन है, और लेकिन विन तो मिल ही नहीं रहा, लन ही लन है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं शाहिन शाह अफरीदी की, तो शाहिन शाह अफरीदी जो है
वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा, हमारा तकदीर और मुकद्दर साथ देगी तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा खेलेंगे। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। और शाहीन खुद तो बहुत बड़े बॉलर हैं, उनके साथ एक और बड़े बॉलर हैं आरिफ रऊफ, लेकिन जब मैच बड़ा क्रूशियल होता है तो यॉर्कर डालना दोनों बड़े बॉलर भूल जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर हाफिज साहब? ताबिश भाई, आपको पता है कि कुछ 1-2 दिन पहले जो है ना पेशावर ज़ल्मी से एक हमें खबर आई थी कि बाबर आजम इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अब जो है ना पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कुछ टाइम मिल गया है कि बाबर आजम इंजरी से वापस आ सकते हैं, और जो उनके 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस में वो अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ टाइम मिल गया है, कुछ विंडो मिल गई है। मेरे ख्याल से जो उनको इंजरी, माइनर इंजरी हुई थी, वो इंजरी उनकी खत्म हो जाएगी। फिर जाते हैं, फिजान भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, 3 टीम में से कोई भी टीम बाहर हो सकती है, कोई भी टीम आगे जा सकती है। अब हम खेल रहे हैं दुबई के अंदर, हम कराची के अंदर नहीं खेल रहे, मुल्तान के अंदर नहीं खेल रहे, लाहौर के अंदर नहीं खेल रहे। वहां पे कंडीशन चेंज होगी, वहां पे पिच का बिहेवियर चेंज होगा। वही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी जिसके बाद अच्छे स्पिनर्स होंगे। लाहौर कलंदर के बाद 2 शानदार स्पिनर हैं। आसिफ अफरीदी ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इरशाद हुसैन की बात कर लें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी आउट कर रहे हैं, कभी हम उनको इन कर रहे हैं। तो वहां पे जो है ना वही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी जिसके बाद अच्छे स्पिनर्स मौजूद होंगे। कराची किंग की आपने इन बात की कि तकरीबन जो है ना वो क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन कराची किंग अभी तक अपने प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं जा रही। जाहिद महमूद को नहीं खिला रही, अगर हम बात कर लें इरफात मिनहास को नहीं खिला रही, तो इनको खिलाना पड़ेगा। वहां पे कंडीशन चेंज है, सब कुछ चेंज हो गया, तो स्पिनर्स को हर टीम जो है ना अपने जो मेन स्पिनर्स हैं उनको खिलाएगी, फिर ही अच्छी वहां परफॉर्म करेगी। ये नहीं हो सकता कि जो चैंपियन ट्रॉफी हमने जो ब्लंडर किया, एक स्पिनर के साथ हम जा रहे थे चैंपियन ट्रॉफी जीतने, तो वहां वही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी जिनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। जिनके पास स्पिनर अच्छे नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट मैच है, आपके प्लेऑफ के मैच है, वहां पे अच्छा नहीं परफॉर्म करें तो मुझे लगता है वो बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर जो है बड़ा मुतासिरकुन होगा। वैसे ही एक हाफिज हमारे दोस्त हैं जो क्रिकेट पर बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, और एक हाफिज है जिन्होंने हिंदुस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। और साथ साथ मेरे साथ फैजान बाकिर नकवी भी मौजूद है, बिल्कुल दुरुस्त तबसरा कर रहे थे कि लाहौर के लोग जो है वो लस्सी पीने में मसरूफ है। मैं कल कराची में भी देख रहा था, कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर फैमिलियां वैसे ही बैठी है, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हमने तो 3 रिकॉर्ड तैयारी गिराने के बाद हम तो बिल्कुल चिल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट के हवाले से, इस वक्त नकवी साहब ने एक बड़ा अहम फैसला किया, वजीर दाखिला भी है वो, और अब पाकिस्तान के मुताबिक जो बकाया मैचेस हैं अब वो यूएई में खेले जाएंगे दुबई के मकाम पर। लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता ये फैजान साहब, ये जो बात इन्होंने की है और आपकी जो बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त फेवरेट टीम करार दी जा रही है, क्या बात है। उनके बेंच पे इतने टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, उमर लोहा जैसे। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों को कब मौका दिया जाएगा, ये किस दिन खेलेंगे। उमर लोहा की जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक में, मैं रिकॉर्ड ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मिल ही नहीं रहे मुझे रिकॉर्ड। ये कहां से मिलेंगे, ESPN नहीं दे रहा, न क्रिक लैब दे रही है, न क्रिक विकेट दे रही है। ये उमर लोहा साहब के रिकॉर्ड कहां से मुझे मिलेंगे। अच्छा, इस रिकॉर्ड्स के लिए ना आपको निजी, जैसे निजी चैनल कहा जाता है ना, इसी तरह निजी ऐप्स भी होती है कुछ। उन ऐप पे जाएंगे, निजी ऐप है जो कि लोकल क्लब क्रिकेट को कवर करती है, जो क्लब क्रिकेट या मल्टीनेशनल क्रिकेट होती है जो उनको कवर करती है, उन पर आपको उमर निशान लोया के रिकॉर्ड जरूर मिलेंगे। पहली बात क्लब क्रिकेट या मल्टीनेशनल क्रिकेट में। मगर रही बात किसी मेजर सतह पर, किसी भी मकाम पर, जो पाकिस्तान का सर्किट है, PCB का जो सर्किट क्रिकेट है, चाहे उसको आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट कहें, आप उसको रीजनल क्रिकेट इवेंट कहें, या ग्रेड 2 कहें, या ग्रेड 1 कहें, या पैटर्न ट्रॉफी कहें, प्रेसिडेंट ट्रॉफी कहें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहें, वहां एज सच कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बट कोयटा ग्लैडिएटर साइड के ये हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और उस तरह से आए हैं, तो डेवलपमेंट प्लान में ख्वाजा नाफे क्यों नहीं रहे, और इस तरह कई पाकिस्तानी बच्चे क्यों नहीं रहे जो तो बहुत जरूर बहुत ज्यादा अच्छे थे, बेहतर थे। उमर निशान मैं शाहजेब का नाम लेना चाहूंगा। शाहजेब जिसने अंडर-19 में सेंचुरियां बनाई, हिंदुस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई, उसको क्यों जो है मौका नहीं दिया जा रहा है PSL में। फिर इसके साथ साथ आप देखें, एक फास्ट बॉलर था अंडर-19 में जीशान, वो किधर गायब है। साथ साथ आप डोमेस्टिक में बात करते हैं तो आरिश अली खान जिसने विकेट ली थी, वो नौजवान खिलाड़ी, उसको मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये उमर लोहा नहीं ताबिश भाई, ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हैं ना, लियाकत भाई का पंटर है खास,
हमारे तो दोस्त हैं, लियाकत भाई कोच है क्रिकेट के, कोयटा क्रिकेटर के साथ भी जुड़े रहते हैं, कोयटा क्रिकेटर के साथ वो थ्रो आर्म कराते हैं, और रिजवान सईद भी कोयटा क्रिकेटर के साथ हैं जो मोइन खान एकेडमी में कोच हैं। तो मोइन भाई तो रिजवान सईद को ला रहे हैं, आजम खान लियाकत खानों को ला रहे हैं, खान खान को ला रहा है, नान को ला रहा है, पठान पठान को ला रहा है। तो ये वाला मामला, तो उसमें निशान लोया भी लोहे की बुनियाद पर आए। लोहे की मजबूती चाहिए, और लोहे की मजबूती नोटों में होती है, ये समझ रहे हैं, नोटों में तो लोहे था उनके पास, तो आ गए। तो अब ये तो सब चीजें सबको पता है, मैं इस पर खुलकर बात करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं काम करता रहा हूँ क्रिकेट पे, जानकारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाती बुनियाद पर, किसी के कंधों पर नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका खौफ नहीं है। तो आपको सब पता है ख्वाजा नाविद इतना टैलेंटेड है, तो खेला क्यों नहीं अभी तक, खिलाया क्यों नहीं? एक्सपोज होने का डर है, लियाकत भाई की धज्जियां उड़ने का डर है, आजम खान की सीट का डगमगाने का डर है। क्या वजह, इतना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर, बंगला लीग, पला लीग, टोपी ड्रामा, उसकी शॉटों की मार्केटिंग हो रही है, उसकी वीडियो बना के दिखाई जाती थी, उसका ये करा जाता था, उमर रशीद रमजान कब चलाए जाते थे। तो ऐसा इतना टैलेंट है, इतनी बारूद है, वो बारूद कब फटेगा, वो कब खेलेगा? जब सारे साल चंगे त्योहार पे नंगे, क्या फायदा? सारे साल चंगे त्योहार पे नंगे, एक बात तो ये है, दूसरी जानिब अगर हम कोयटा की परफॉर्मेंस इस वक्त शायद मैरिक अली या फिर बड़े खिलाड़ी होने की वजह से हाफिज साहब हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त आप क्या पाकिस्तान की T20 का मयार ये है कि आपका कप्तान जिसकी T20 में जगह नहीं बनती वो आपका कप्तान है, और फिर एक खिलाड़ी जिस खिलाड़ी की वैसे ही जगह नहीं बनती, मैं बात कर रहा हूं सऊद शकील की, वो एज एन ओपनर आकर खेल रहे हैं। तो सऊद की अप्रोच क्या है एज एन ओपनर? फिर सलमान अली आगा मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखता हूं, उनकी खुद की कोई क्रिकेट है नहीं T20 की, वो यहाँ मौजूद है। फिर इसी तरह के कई और खिलाड़ी हैं जो शायद T20 का मटीरियल ही नहीं है, जबरदस्ती खेल रहे हैं। रिजवान, कामरान गुलाम, रिजवान, बाबर आजम, ऐसे तो बहुत निकल आएंगे। लेकिन इस पर हाफिज साहब आपका क्या कहना है? मैं इस वक्त हाफिज जो है, जितने भी हमारे मुल्क में हाफिज है, उनका बड़ा एहतराम करता हूं, क्योंकि ये हाफिजों की वजह से आज पाकिस्तानी कौम काफी अमन में। ताविश भाई, मैं पहले सलमान अली आगा का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं सऊद शकील के ऊपर आता हूँ। सलमान अली आगा से मैंने खुद मीडिया टॉक में ना जब पूछा था कि मैं आप 2-3 मैचेस नहीं खेले तो क्या वजह थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंजर्ड था, इसकी वजह से हम जो है ना मैं 2-3 मैचेस नहीं खेले। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपको बताता चलूँ। कुछ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि रिश्तेदारी चल रही है, जिस तरह शहनशाह अफरीदी के दामाद शाहिद खान अफरीदी हैं, सकलैन मुश्ताक जो है ना वो आपको पता है दामाद किसके हैं, शादाब खान के हैं। तो ये चीजें जो ना शादाब खान को कप्तान लाया जा रहा था पाकिस्तान T20 टीम का। अब तो आप दुआ करें, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला करते हैं, जो भी करते हैं सही करते हैं। शादाब खान इंजर्ड हो गए हैं, शादाब खान अगर इंजर्ड ना होते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टीम में, इस टूर में शादाब खान बतौर कप्तान आ रहे थे, सलमान अली आगा को साइड लाइन किया जा रहा था। सलमान अली आगा आपको नेक्स्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी नजर नहीं आएंगे। तो ये अंदरूनी कहानी थी दोनों खिलाड़ियों के अंदर, जो है ना आपस में उनकी लड़ाई चल रही है दोनों खिलाड़ियों की। दोनों खिलाड़ी एक पेज पे नहीं है। एक टीम 5 मैचेस जीतने वाली टीम कंसिस्टेंटली आपके 4 मैचेस हार गए हैं। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आपको यही नहीं पता आपने ओपन किसको भेजना है, वनडर किसको भेजना है। जब आपका दिल करता है आप आजम खान को ओपन करवा देते हैं, जब शादाब का दिल करता है बॉलिंग करने आया था, शादाब का दिल करता है बैटिंग करने आया था। मोहम्मद रिजवान प्रॉपर, मोहम्मद नवाज प्रॉपर ऑलराउंडर है, अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ना। इमाद वसीम तो ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इमाद वसीम वहां पे 4 ओवर कर रहे हैं, नवाज साहब 1 या 2 ओवर कर रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने करना क्या टीम के अंदर, या आपसे टीम नहीं संभाली जा रही। आप लास्ट मैच देख लें, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच आ रहे हैं, एक तरफा मैच आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज बाहर शादाब खान के साथ वो जो है ना इस तरह बातें कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कि किसी को भी नहीं वहां पे पता है, खिचड़ी सी बनी हुई है। और मैं आपको बता चलो, मुझे नहीं लग रहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना लास्ट मैच जीत के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वो लास्ट मैच हारती है तो अगर रन रेट उनकी बेहतर नहीं होगी तो वो सुपर 4 से बाहर हो जाएंगे। फिर आपने सऊद शकील का सवाल किया कि सऊद शकील को हम बतौर ओपनर खिला रहे हैं T20 में, हमें नजर नहीं आ रहा कि वो दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो हमारे फ्रेंचाइज कर रही है, कि फ्रेंचाइज को नहीं पता कल हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन से प्लेयर्स देने हैं, उनको नहीं पता सऊद शकील की T20 में जगह नहीं बनती, वो क्यों उनको ओपन करवा रहे हैं, एक लॉबी के तहत ओपन करवाई जा रही है। शान मसूद का सबको नहीं पता, आपको, मुझे, फिजान भाई को नहीं पता, वो T20 का वो फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, क्यों खिला रहे हो शान मसूद को? भाई आप ऐसे प्लेयर्स को आप साइड लाइन कर दें, आप भारत में चले जाएं,
पुजारा को उन्होंने साइडलाइन नहीं कर दिया था, मुरली विजय को साइडलाइन नहीं कर दिया था, उनको पता था T20 फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन इनके अंदर पिता नहीं है, इनके अंदर डिसीजन लेने वाला है ही नहीं है, क्योंकि बंदा ये बात कर लेगा सौशकीर को बाहर कर दे। भारत की क्रिकेट से मैं समझता हूँ अहमद मुआवजा करना नहीं चाहिए। जिस मुल्क के अंदर IPL हो रहा हो और फिर दूसरी जाने जिस मुल्क के अंदर छमछम प्रीमियर लीग, पायल प्रीमियर लीग हो रही हो, उससे हम क्यों मुआवजा करें? तो साथ साथ फैजान हमारे पास मौजूद है, फैजान बाद में अहमद अहमद कुछ कह रहे हैं आप? हाफिज साहब पहले आप कंटिन्यू करें। जी आप कुछ कह रहे हैं? कंपैरिजन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो हर फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं हो सकते। अब जब तक एक और खबर देता चलूं, आकिब जुएद आपकी सिलेक्शन कमेटी में है ना, आप रिजवान और बाबर को T20 में नहीं देखेंगे, वो T20 से दूर ही है। वो वही साहब हो गया कि आमिर, आपको पता है ना, वो कह रहे थे कि जब वो वाले कोच होंगे तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो ये हिसाब अब वो चल रहा है कि आकिब जुएद साहब जब तक सिलेक्शन कमेटी में है, बाबर रिजवान आपको T20 में नजर नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर दे रहे हैं जनाब हाफिज साहब, और इस वक्त हाफिज साहब की खबर को झूठा या झुठलाया नहीं जा सकता है। हाफिजों ने वैसे ही नींदें हराम की हुई हैं, और ये क्रेडिट हाफिज साहब को जाएगा कि अब उन्होंने बाबर और रिजवान की भी नींद हराम कर दी इतनी बड़ी खबर देने के बाद। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूंगा, फैजान बाकिर नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है। नकवी साहब, इसको पूरा जो सिनेरियो है इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस लीग के जरिए एक्सपोज हो रहे हैं। वो बाबर आजम हो, वो मोहम्मद रिजवान हो, वो शाहिनशाह अफरीदी हो, वो हारिस रऊफ हो, आप क्या समझते हैं? हर एक साथी ने तो ये भी सवाल किया था, शायद ये लीग जाती है तो ये खिलाड़ी जो है लेजेंड बनने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अंदर कोई ऐसा दम और खम नजर नहीं आता है। साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुख्तसर और महदूद अंदाज में कि अब इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? आकिब जावेद के जाते हुए आप किनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच देख रहे हैं? देखिए, मैं इस टाइम PSL के लिए पहले तो मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब के साथ अफसरदगी का इजहार करता हूं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि अली तरीन एक डायमेनिक पर्सन है, और उनके साथ जो ज्यादती कुछ लोगों ने अपनी जाती अना की वजह से की मुल्तान सुल्तान के साथ, और मैं इस टाइम कार्लटोन के साथ एज अ कोच सर्विसेज देने को तैयार हूं मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि रहमान भाई किसी मजार में बैठे हैं मस्जिद में, वहां तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि रिजवान की पर्ची है अब्दुल रहमान। कोचिंग स्टाफ पे आप लोग बात नहीं करते, तो अब्दुल रहमान पर पूरी निशानदेही होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अब्दुल रहमान साहब पर, जो मुल्तान साहब के काफी अर्से से कोच लगे हुए, किस बुनियाद पे लगे हुए, किस सिस्टम से लगे हुए, किस कहानी से लगे हुए, किस मामला से क्या कहने आपके, क्या कहने नकवी साहब, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट हो, कायदे आजम ट्रॉफी हो, नेशनल T20 हो, ये सिंध प्रीमियर लीग हो, कराची प्रीमियर लीग हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, या जो भी कोचिंग का मयार है, ये ना जाने कहां से कैसे आ जाता है। और अगर बात की वो ऐसे आता है कि आपका ताल्लुक अपर दीर से, उनका पप्पा भी अपर दीर से हो, तो अपर दीर, लोअर दीर, पच्चर दीर, इधर उधर दीर, इधर मीर उधर पीर, यही होता है। तो रिजवान शादी में गए थे खुशदिल शाह की, और खुशदिल शाह की शादी में गए तो खुशदिल शाह टीम में आ गए। अब शादी के बदले में तोहफा ऐसा क्या दे दिया खुशदिल शाह ने जो खुशदिल शाह टीम में आ गए? तो लॉबियों का गेम है, सिस्टम का गेम है। पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं इंटरिम में अब्दुल रहमान, ये मत भूलिए आप, इतनी बड़ी लॉबी थी रिजवान की, तो उनको कोच बना दिया गया अब्दुल रहमान को। और इसी तरह आपका सवाल उठना चाहिए अली तरीन के साथ इस साल जो ज्यादती की है कुछ क्रिकेटरों ने, मुल्तान सुल्तान की टीम के प्लेयरों ने, इस पर कड़ी बात होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को बलि का बकरा बनाया, भेंट चला दिया अपनी जिद के ना और अपनी जाति, उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है। पैथेटिक परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की, जिस तरह इस टाइम इंडियन हुकूमत की परफॉर्मेंस और इंडियन फौजियों की, इसी तरह मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है, फटीचर परफॉर्मेंस है इंडिया की भी और मुल्तान सुल्तान की भी। तो ये हालात है, इस पर बहुत ज्यादा मुझे दुख है। अब रही बात कि पाकिस्तान की PSL की चीजों पे जो आपका सवाल था, उस हवाले से देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हाफिज अहमद ने बहुत अच्छी बात की। फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो इंटरनेशनल कोचेज हैं, मोइन खान साहब एक टीम के कोच, एक टीम के साथ इंजमाम उल हक, एक टीम के साथ मोहम्मद वसीम और नदीम खान, ठीक है जी, सारे बड़े नाम आप उठा लीजिए। कराची किंग की बात करें अगर आप, तो कराची किंग की तरफ से भी इसी तरह, डेरिन डफ लाहौर कलंदर की तरफ से, ठीक है जी, और मुल्तान सुल्तान के पास तो अब्दुल रहमान भी है, नदीम खान भी है, मोहम्मद वसीम भी है। तो
तो ये सबका पाकिस्तान के सर्किट में नहीं रहे, ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहे, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है क्या? इन्हें पता नहीं है कि हमने टीम T20 की PSL से बनानी है? अगर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर्स देने हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? कॉम्बो किसे कहते हैं, या किसे यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर कहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाइल कहते हैं, स्ट्राइकिंग कहते हैं, शॉट्स कहते हैं, हम कहां पर खड़े? तो देखिए यहाँ पर जब तक ये लॉबियां, जाती दोस्तियां, यारियां, जाती रंजिशें, लाहौर कलंदर के लेजेंड्स की बात की आपने, 3 फास्ट बॉलरों का जिक्र किया, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी का। आप मुझे बताइए पिछले 2 साल से उनकी स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज, उनका इकोनॉमी T20 क्रिकेट में क्या है? मुझे तो शर्म आती है कि कौन उनको लेजेंड कहता है, कौन उनको स्टार कहता है। ये हमारी आवाम की अकली, शऊरी लाइल्मी है जो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सुपरस्टार बना देते हैं। हम क्रिकेट में जज्बाती हैं, मोहब्बत में आदी हैं, प्यार में हम मुरादी हैं, इसलिए हम फौरन लोगों को बहुत ज्यादा मसनद पर बिठा देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की मेरी नजर में तो पिछले 2.5-3 साल में कोई पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस नहीं है, पाकिस्तान के लिए से कोई मार का अंजाम नहीं दिया। हारिस रऊफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो पाकिस्तानी टीम शादी के बाद कमजोरी नजर आ रही है, शाहीन हो या हारिस हो, दोनों की शादी के बाद भी थी। देखिए मैं जाती इस पे नहीं जाऊंगा, मगर शादी से पहले भी उनकी बॉलिंग में कमजोरी थी, क्योंकि इंजरी के बाद उनकी पैर ही उनका सही नहीं आ रहा। कोच हमारे अजहर महमूद, आकिब जावेद, ये क्या कर रहे हैं? जिसका पैर ही बाहर जा रहा हो, जिसका हाथ आउट हो रहा हो, बॉडी अलाइन ना हो, जिसका पैर सही ना पड़ रहा हो, बॉलिंग करते हुए बीइंग अ कोच, मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह पर ये चीज पकड़ रहा हूं। तो ये आकिब जावेद, अजहर महमूद क्या कर रहे हैं? छोले की दुकान लगवा दें इनको आप लाहौरी गेट के पास, ताकि लस्सी पीने में मसरूफ है। अभी जब हम इंडियन को पकड़ेंगे ना, फौजियों को, तो छोले खिलाएंगे आकिब भाई लाहौरी गेट में खड़े होके। ठेले की दुकान लगवा आकिब जावेद, अजहर महमूद को, ताकि इंडियन को पकड़ने के बाद छोले खिलवा जाए आकिब जावेद से। तो बात यह है कि इनका काम है सिर्फ 32 लाख 70 लाख देखना, पैसे पकड़ना, पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ भी हाल हो। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि PSL हो रही है, IPL सस्पेंड हो गई है मेरे भाई, PSL हो तो रही है। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमने तो दुबई ले गए। अच्छा, शर्मिंदगी में आपको एक बात बताऊं, शर्मिंदगी में इंडियन बोर्ड ये भी नहीं कह सकते कि हम भी दुबई में कराएंगे, क्योंकि पहले हम करा रहे हैं। तो बेचारे किसी तरह में खुशहाल नहीं है, वो गौ मूत्र जो है वो उससे स्नान कर रहे हैं, जा जाके बार बार गौ मूत्र का स्नान कर रहे हैं। और ये बताऊं आपको कि लोग कह रहे हैं कि कराची में इस टाइम सबसे बेहतरीन जगह इंडिया के लिए जो है वो है हमारी गाय मंडी। तो पूरे इंडियन अवाम यहाँ से छुप जाए हमारी गाय मंडी, क्योंकि इनकी सारी माताएं हमारे पास है। कराची में आलमी मंडी लगी हुई है, नॉर्दर्न बाईपास पे मोशी मंडी। तो पूरे इंडियन यहाँ के छुप जाए जो सही है, और जो खराब है अमित शाह और मोदी जैसे, उनको हम लटका देंगे, उनको इबरत का निशान हम बना देंगे, टेंशन नहीं है। बिल्कुल, उनको हम इबरत का निशान बना देंगे, और बड़ा दुरुस्त है। लेकिन अगर हाँ, हिंदुस्तानी जो भी पाकिस्तान और बिल्कुल शहर कायद में आना चाहता है, कराची में आना चाहता है, तो उससे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से है, फैजान भाई जो है वो भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल आए, कराची आए, कोशिश करें आने की, लेकिन अपने मोबाइल की हिफाजत आपने खुद ने करनी है। और अगर टैंकर ने कुचल दिया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ टैंकर वाले कुचल देते हैं। तो भाईजान, ये 2 काम से आपने खुद ने बचना, कराची वाले नहीं बचाएंगे। वैसे ही हम मुख्तलिफ अजियतों का सामना कर रहे हैं, साथ साथ ये भी एक जो है अजाब कराची वालों के साथ है, लेकिन इससे आपने खुद ने बचना है। कराची वाले बड़े दिलेर हैं, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट में तो ज्यादतियां होती हैं, ये भी सारी चीजें। हाफिज भाई, और आपको एक कॉमेडी सुनाता हूँ रात की आप दोनों को कॉमेडी सुनाता हूँ। हाफिज भाई इस टाइम आपको पता है दरख्त पे बैठ के हमारे साथ पॉडकास्ट में इंटरव्यू में शामिल है, और आप पता है कहां पर है? आप आसमान से बात कर रहे हैं और मैं जमीन के अंदर छुपकर, क्योंकि इंडिया के बकौल कराची तब हो चुका और लाहौर भी। तो खुदा की कसम ऐसी कॉमेडी कल रात देख रहा था मैं जी न्यूज पे, मुझे हंसी आ गई। तो मैं सोचा मैं घर में हूँ भी या नहीं हो, कहीं कब्रिस्तान तो नहीं पहुंच गया। तो इस तरह की कॉमेडी देखा करें ताकि थोड़ा दिल इंजॉय करें आप। क्रिकेट देखे अपनी जगह, पाकिस्तान PSL अपनी जगह, मगर इस टाइम इंडिया की कॉमेडी ऐसी है कि मुझे मोइन अख्तर साहब से भी ज्यादा यादें ताजा हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि कल मॉडल कॉलोनी में मोइन अख्तर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया था मोइन अख्तर साहब की कब्र मुकर्रर यहाँ पर है, मैं आप हसन भाई बैठे थे। आप अंदाजा लगाए रात के 2 बजे आप कराची एयरपोर्ट में मेरे साथ थे, हम कितना पुरसुकून चाय और खाना खा रहे थे, हमें तो कोई मसला ही नहीं है।
हम तो अपने हम मुल्क के लिए, अपने उस वक्त पाकिस्तान वही के लिए। मौजूद थे जब बकौल इंडिया के इंडिया ने दावा किया था कि वह मिसाइल गिराए और कराची तबाह हो चुका है, लेकिन ये बातें, ये दावे इंडियन मीडिया और उनकी जानिब से इस वक्त जो कॉमेडी शो बरकरार है, पहले बड़ा अच्छा कॉमेडी शो इंडिया की जानिब से किया जाता था, कपिल कॉमेडी शो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इंडिया के तमाम एंकर्स, मैं तो गुजारिश करूंगा चंद एंकर्स तो अपने कोड भी तब्दील नहीं कर रहे, उनकी ड्यूटी आज इतनी बढ़ा दी गई है और झूठी खबरें फैलाने का जो सिलसिला है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसको देखना होगा। साथ साथ मुझे दोनों आपको हाफिज भाई की मेरे खुफिया रिपोर्ट देता हूँ। हाफिज अहमद साहब की आपको मैं खुफिया बात बताता हूँ। हमारे हाफिज अली अहमद साहब, इनके अंदर 3 क्लास है। एक देखिए हाफिज है, एक अली वाले हैं, फिर अहमद है। तो अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली हैदर करार, जुर्रत की बहार, नबूवत का इख्तियार। तो हाफिज भी है, कुरान के कारी भी है, अल्लाह के ये कुरान को संभालने वाले भी है, दिल में इन्होंने कुरान को बसाया हुआ है। और देखिए हाफिज अहमद हो या हाफिज इमरान हो, हाफिज इमरान समा टीवी पे स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा शो करते हैं। हाफिज अहमद स्टार ऑफ एशिया हैं। तो एशिया के स्टार लोग हमारे यहाँ आते हैं। ये बच्चे हिंदुस्तानी को कहाँ मिला रहे हैं एंकर वैंकर, ये बेचारे फटीचर प्रोग्राम ही कर सकते हैं ये हिंदुस्तानी। ये हमारे हाफिज अली अहमद स्टार एशिया पे आ रहे हैं, हाफिज इमरान समा टीवी पे आ रहे हैं, और हाफिज आसिम मुनीर इंडिया की बजाए जा रहे हैं। तो हमारा काम ही बजाना है, तो हम तो बजाते रहते हैं भाई, जब मौका मिला बजा दी, डब डुब डब डुब। तो हमारे तो हाफिजों को भी अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जबान से अखलाक से रहोगे तो इज्जत देंगे। वो वाले लफ्ज हैं कि अगर प्यार मांगोगे तो प्यार देंगे, अगर शहर मांगोगे तो चीड़ देंगे, अगर शहर मांगोगे तो चीड़ देंगे। तो ये बिल्कुल प्यार मांगोगे प्यार देंगे, और यही पैगाम आज भी दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। यकीनन जो दोस्त इस वक्त बराह रास्त हमें देख रहे थे उनको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इस वक्त क्योंकि फैजान साहब जो है वो मसरूफ हमारे, मैं जानता हूँ उनकी मसरूफियात, हमने उनके बड़े बिजी शेड्यूल में से उनको निकाला है। साथ साथ हाफिज भाई जो है वो भी काफी बिजी थे, लेकिन हाफिज साहब को भी हमने किसी तरह पकड़ लिया है। ये तमाम सिनेरियो के बाद मैं चाहूंगा अपने बाहैसियत मेजबान अपने तमाम देखने वाले नाजरीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करूं, और मुझे इजाजत दीजिएगा। हाफिज भाई से मतलब लास्ट बाइट ले लें, हाफिज भाई से लास्ट बाइट ले लें। हाफिज भाई से कुछ कह रहे हैं, पूछे हाफिज भाई कुछ कह देंगे, कोई पैगाम आ जाए हमारे पास। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा आपका इनपुट आना चाहिए। जी जी हाफिज साहब, जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि लाहौर तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया। मैं हम रात को कल जो है ना 12 बजे बाहर बैठ के खाना खा रहे, तो लाहौर के अंदर लाइट्स जियो 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 मेरा हाफिज जियो करें कि लाइट्स बंद कर दीजिए, तो लाहौर के अंदर एक गली की भी लाइट बंद नहीं होती, तमाम लाहौर जा जियो पाकिस्तान। जी हाफिज साहब, जी हाफिज साहब, जी आप बाहर है। ताबिश मीर साहब, आज आप मेरे पास स्टेशन आ जाइएगा, कराची कैंट स्टेशन जाना है, वहां से मेरी ट्रेन है ना, आपको पता खानपुर की। तो वापसी अगर अब ईद के बाद हाफिज साहब के लाहौर चलेंगे और वहां से वाघा बॉर्डर से इंडिया को मिलकर आएंगे बच्चों को। उनको देखिए कपड़ों की जरूरत है इस टाइम इंडिया को, क्योंकि नंगे घूम रहे हैं मोदी साहब, तो इसलिए तोहफतन कुछ कपड़े देंगे। और हाफिज साहब बहुत दिनों बाद नजर आए। हाफिज साहब पहले तो मैं आपको आज की पॉडकास्ट पर, आज के शो पर ये कह दूं कि आज का आप दीदार किया हमने, तो हमें बड़ा प्यार हो गया आपसे, आपका बहुत दिनों बाद दीदार हुआ है। तो बहरहाल ताबिश बहुत अच्छा लगा। मेरी आज की ट्रेन है ताबिश मीर, आपका बहुत शुक्रिया। ताबिश मीर आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम दोस्त मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिएगा। देखने वालों को बता दूं, ताबिश भाई मैं देखने वालों को बता दूं कि ताबिश मीर साहब पिछले कई दिनों पहले बहुत अलील थे और बहुत तबीयत नासाज हो गई थी, और इनको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, और इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो हमने काफी दिनों में ताबिश भाई को मिस किया। अब हमारे दरमियान सेहतमंदी के साथ बड़े रौनक में नजर आ रहे हैं, चहक रहे हैं, खुश हैं। मुझे लग रहा है कि तबीयत के बाद निखार ज्यादा आ गया। नूर अला नूर हो गए आप, नूर अला नूर हो गए। आगे बड़ी नवाजिश, और यही बात है फैजान बाकिर नकवी की कि वो जब आते हैं तो माहौल तब्दील कर देते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान, आपने कीमती वक्त दिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।